हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आपके पास दो दिया हुआ है, तो चार्ज आपके पास पार्टिकल है, एक का चार्ज है प्लस क्यू मास है एम, दूसरे का चार्ज है माइनस क्यू और मास है एम, तो और दोनों आपके पास रेस्ट पर है। और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास बी आपके पास कॉन्स्टेंट है इनवर्ट प्लेन, और रिलीज किए हैं, ठीक है। तो हमें बताना है इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। सिंपल हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम से लिखा है, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर नॉट और प्लस लिखा है के क्यू स्क्वायर बाई आर मिनिमम। ये है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन, और मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन जीरो होता है, बराबर हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस हाफ एम आ जाएगा तो बी स्क्वायर, क्योंकि आर मिनिमम के टाइम पर दोनों का स्पीड होगा वी होगा और वाई डायरेक्शन में होगा, तो एम डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर नॉट और प्लस के क्यू स्क्वायर बाई आर मिनिमम। अब ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन हम लोगों ने बेसिकली वी एंगल थीटा मानकर सिंपल हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। तो एक्स एक्सिस के एक मतलब कि एलोंग देखेंगे फोर्स, तो आ जाएगा माइनस क्यू वी बी बाई एम इंटू साइन थीटा और प्लस के क्यू स्क्वायर बाई फोर एक्स मतलब के स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास डी वी एक्स बाई डी टी बराबर आ जाएगा वी एक्स इंटू डी वी एक्स बाई डी एक्स। और वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर आप सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन को खोल खाल कर लिख कर अगर आप यहाँ पर बैठ जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा क्यू वी बी कॉस थीटा बाई एम बराबर डी वी वाई बाई डी टी और बराबर आ जाएगा वी वाई इंटू डी वी वाई बाई डी वाई बराबर आ जाएगा वी एक्स इंटू डी वी वाई बाई डी एक्स। अब आपका वी एक्स तो शुरू में भी जीरो और बाद में भी जीरो, और वी वाई आपका जीरो से वी आपका वैरी करेगा, और वी एक्स है आपके पास वी कॉस थीटा और आपके पास वी वाई है आपके पास वी इंटू है आपके पास साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वी तो सेकंड वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपके पास क्यू वी बी कॉस थीटा बाई एम बराबर है आपके पास वी एक्स इंटू डी वी वाई बाई डी एक्स, उसमें से आपके पास वी एक्स बराबर है आपके पास वी इंटू है आपके पास कॉस थीटा। तो उन दोनों को अगर आप यहाँ पर अगर आप चाहें तो कैंसिल आप चाहें तो कर सकते हैं। तो कैंसिल करने के बाद आपके पास आ जाएगा क्यू बी बाई एम इंटू आ जाएगा एक्स को वैरी करा देंगे आर मतलब कि आर नॉट बाई टू से आर मिनिमम बाई टू पर, तो आर मिनिमम माइनस आर नॉट बाई टू और वो बराबर मतलब कि आ जाएगा आपके पास, और वी वाई वैरी कर रहा है आपके पास जीरो से वी, तो वेरिएबल सेपरेबल इंटीग्रेट कर दिए तो बराबर वी है। और एक इक्वेशन हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम से था, तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन जीरो और मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन बराबर है आपके पास चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर नॉट प्लस है आपके पास के क्यू स्क्वायर बाई आर मिनिमम बराबर है आपके पास एम इंटू वी स्क्वायर। तो वी का वैल्यू वहां से उठाकर यहाँ पर आप रख दिए हैं पटक कर, आर मिनिमम में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। आर नॉट आर मिनिमम का स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर आर मिनिमम और माइनस आ जाएगा आपके पास फोर के एम बाई बी स्क्वायर बराबर जीरो। तो आर मिनिमम को पहले तो आपका रियल आने के लिए आपका डी इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो आर नॉट आपका बड़ा होना चाहिए 16 इंटू के इंटू एम बाई बी स्क्वायर का पावर 1/3 से, और आप चाहें तो आर मिनिमम का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तथास्तु स्वाहा, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस। ये आपका पास फाइंडर का अच्छा सवाल है। अब देखिए खुद से वी थीटा मानकर दो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए, उनको सॉल्व कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी लिए हुए हैं इरोडोव से भी, ठीक है। चलिए चलिए सर, थैंक यू वेरी मच।